तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। अब ये फैसला पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है। सोचिए, सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आप स्क्रॉल करते हैं और आपको प्यारे प्यारे पिल्लों की वीडियोस देखती हैं, या फिर कुछ नया सीखने को मिलता है। सब कुछ बहुत अच्छा और मज़ेदार लगता है ना? लेकिन फिर आप एक और स्क्रॉल करते हैं और सामने आती हैं परफेक्ट बॉडीज, शानदार वेकेशंस, ऐसी जिंदगियां जो एकदम परफेक्ट लगती हैं। और बस यहीं से खुद पर शक और दूसरों से अपनी तुलना करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा, एक पल में खुशी और अगले ही पल में दुख। ये इमोशनल रोलर कोस्टर लाखों युवाओं के लिए रोज की सच्चाई बन चुका है, और ये उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा, बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। तो चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि ये जो दुनिया इतनी मजेदार दिखती है वो असल में कैसे एक खतरनाक मेंटल हेल्थ क्राइसिस में बदल जाती है। अब तो रिसर्च भी ये बात साफ साफ कह रही है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एंग्जाइटी बढ़ रही है, लोग खुद पर शक करने लगे हैं, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन रहता है और फोकस करना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। और ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसी से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये बड़ा और सच कहें तो बहुत साहसिक कदम उठाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है वो पहले किसी ने नहीं किया है। वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को कानूनी तौर पर ही ब्लॉक कर दिया है। तो कानून बिल्कुल साफ है। 10 दिसंबर 2025 से सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के किसी भी यूजर को ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट रखने नहीं दे सकती। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी अब इन टेक कंपनियों की है, पेरेंट्स या बच्चों की नहीं। अब सवाल ये है कि क्या सब कुछ बैन कर दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। सरकार ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पर तो बैन लगाया है, लेकिन व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स और गूगल क्लासरूम जैसे एजुकेशनल टूल्स को इससे बाहर रखा है। मतलब सरकार प्रॉब्लम की जड़ पर वार कर रही है। और अगर कंपनियां ये नियम नहीं मानती तो उन पे 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। ये रकम करीब 260 करोड़ रुपए बनती है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। लेकिन इस फैसले ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। क्या ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है, या फिर ये उनकी आजादी में सरकारी दखल है? पूरा देश और सच कहें तो पूरी दुनिया इस सवाल पर बट गई है। तो देखिए, इस बहस के दो पहलू हैं। जो लोग बैन के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ये बच्चों को साइबर बुलिंग और दूसरे ऑनलाइन खतरों से बचाएगा। ये बच्चों को बच्चा बने रहने का अधिकार देता है। वहीं जो इसके खिलाफ हैं, उनका मानना है कि ये जानकारी पाने की आज़ादी पर रोक है और इससे बच्चे और भी ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बैन पर बहस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। पता चला है कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस प्रॉब्लम के बारे में सालों से जानती थीं। तो सवाल यह है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को आखिर क्या पता था और कब से पता था? जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने ये बात दुनिया से छिपाई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2019 में फेसबुक ने खुद एक इंटरनल रिसर्च शुरू की, ये जानने के लिए कि इंस्टाग्राम का टीन्स पर क्या असर होता है। 2020 तक उन्हें पता चल गया कि इसका इस्तेमाल बंद करने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है, लेकिन इस स्टडी को दबा दिया गया। और फिर 2021 में एक विसल ब्लोअर ने यह सारी जानकारी लीक कर दी। और ये देखिए, ये उनकी अपनी इंटरनल प्रेजेंटेशन का एक कोट है। इसमें वो खुद मान रहे हैं कि हम 3 में से एक टीनेज लड़की के लिए बॉडी इमेज की समस्याओं को और बदतर बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है जिसे उन्होंने सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन डॉक्यूमेंट से यह भी पता चला है कि मेटा ने अमेरिकी कांग्रेस से झूठ बोला, सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े अकाउंट्स पर बहुत ढीली पॉलिसी रखी, और सिर्फ इसलिए टीनेज अकाउंट्स को प्राइवेट नहीं किया ताकि वो अपने यंग यूजर्स को खो ना दें। साफ है कि यूजर सेफ्टी से ज्यादा ग्रोथ और मुनाफा जरूरी था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बैन लगा देना ही काफी है, या फिर इसका कोई और शायद बेहतर हल हो सकता है? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली जवाब एजुकेशन में है।
तो एक्सपर्ट्स एक नए पब्लिक हेल्थ अप्रोच की बात कर रहे हैं। पहला, सोशल मीडिया की लत को भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरह ही एक सीरियस मुद्दा माना जाए। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि ये एल्गोरिदम उनके दिमाग को हाईजैक करने के लिए कैसे बनाए जाते हैं। और तीसरा, जैसे गुड टच बैड टच सिखाते हैं वैसे ही टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मीडिया के बारे में भी पढ़ाया जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सोशल मीडिया आज के दौर का नया सिगरेट है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को फिर से समझने और बदलने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का डिजिटल भविष्य सेफ और हेल्दी हो सके।